हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया होता है एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती है। और जो डिप्थीरिया की कंडीशन है ये एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो कोज्ड होता है बाय द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है इसके कारण जो डिप्थीरिया होता है वो कोज होता है जो हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसे इन्फेक्ट करता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकोजा है और जो स्किन है उसे इफेक्ट करता है। अब पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ द डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया है इसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट की जो इस डिजीज को लीड करता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डिप्थीरिया होता है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो लीड करता है डिप्थीरिया को। अब इसके होस्ट की बात करते हैं कि इसके जो ससेप्टिबल पर्सन है जिनके अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है वो कौन होते हैं। तो जो डिप्थीरिया के जो ससेप्टिबल होस्ट होते हैं वो होते हैं 1 to 5 ईयर एज ग्रुप। जो चिल्ड्रन होते हैं 1 to 5 ईयर के वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। कौन से एनवायरनमेंट के अंदर जो डिप्थीरिया है वो ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो जो विंटर सीजन होती है, स्प्रिंग सीजन होती है, इसके अंदर इसका जो इंसिडेंट देखा गया है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है। और इसी के साथ में जो ओवर क्राउडिंग होती है इसके जो ट्रांसमिशन है उसकी रेट को इंक्रीज कर देती है। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिप्थीरिया की। जो इंक्यूबेशन पीरियड है डिप्थीरिया का वो क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब से जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है और जब तक साइन एंड सिम्टम ये अपने अपीयर करता है वो जो पीरियड होता है इसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 2 to 5 डेज का देखा गया है। और यदि इसका एवरेज देखें तो 1 to 10 डेज भी से कंसिडर किया गया है। तो ये था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिप्थीरिया। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिप्थीरिया कि ऐसे कौन कौन सा मोड है जिसके थ्रू ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है। फर्स्ट वन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं इनके थ्रू जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में अनइन्फेक्टेड पर्सन आता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके थ्रू उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है उनके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। और जो इन्फेक्टेड क्यूटेनियस लीजन, यदि कोई पर्सन है इसके अंदर हम जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्यूटेनियस लीजन। इसमें क्यूटेनियस लीजन बनते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके लीजन से यदि कोई दूसरा अनइन्फेक्टेड पर्सन कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसमें भी ये इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिप्थीरिया दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड इन्फेक्टेड क्यूटेनियस लीजन। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया है इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। जो डिप्थीरिया है इसके अंदर सबसे पहले जो पेशेंट है उसे नोजिया वॉमिटिंग होगा और चिल्स होगा तो हेडेक होगा और फीवर भी साथ में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो साइन एंड सिम्टम है ये इसलिए अपीयर होते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन के कारण अपीयर हो रहे हैं। तो जब सबसे पहले इन्फेक्शन होता है तो हमें ये साइन देखने को मिलते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, चिल्स, हेडेक एंड फीवर। लेकिन जब इसमें क्यूटेनियस मेम्ब्रेन बन जाती है, जो सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है उसके अंदर जो लीजन्स हो जाते हैं उसके कारण हमें देखने को मिलेगा सोर थ्रोट। जो गला होगा वो भी सोर हो जाएगा, मतलब गले में खराश देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जब लीजन्स बन जाते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है इस पर लीजन्स बन जाते हैं, जो पेशेंट होता है इसके कारण जो खाना होता है उसे प्रॉपरली स्वेल नहीं कर सकता, उसे निगलने में दिक्कत होती है और इसके कारण उसे जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है उसमें भी डिफ़िकल्टी होती है। तो जो पेशेंट है उसे डिस्निया भी फील होगा और डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, उसे निगलने में भी दिक्कत होती है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिप्थीरिया। इसमें है नोजिया, वॉमिटिंग, चिल्स, हेडेक, फीवर, ये सभी होते हैं इन्फेक्शन के कारण। और जो सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है उसके कारण सोर थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग एंड डिस्निया ये हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो डिप्थीरिया होता है इसकी कौन कौन से टाइप्स होते हैं या इसकी जो इन्फेक्शन है इसकी कौन कौन सी साइट्स होती है जहाँ पर ये इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट वन की हम बात करें तो जो एंटीरियर नेजल होता है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। जो एंटीरियर नेजल टाइप होता है ये मोर कॉमन होता है या मोस्ट कॉमन होता है। जो भी इन्फेंट होते हैं इनके अंदर ये देखा गया है। अब जब यदि नेजल एंटीरियर नेजल पे जब इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी तो जो बेबी है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि ये बच्चों में देखा गया है, तो जो बेबी है उसे रायनोरिया होगा, मतलब रनी नोज होगा और एक फाउल स्मेल जो डिस्चार्ज भी हमें देखने को मिलता है।
सेकेंड टाइप है फेरिंगोटोंसिलार। जो फेरिंग्स होता है और जो टॉन्सिल्स होता है, इस एरिया के ऊपर जब लीजन का फॉर्मेशन होता है तो इसे बोलते हैं फेरिंगोटोंसिलार डिप्थीरिया। थर्ड वन इज लेरिंगोट्रेकियल डिप्थीरिया। जो लेरिंग्स है और जो ट्रेकिया है, इस एरिया पे जब इन्फेक्शन होता है तो इसे बोलते हैं लेरिंगोट्रेकियल इन्फेक्शन। और जो फोर्थ वन है, इसमें आता है कि इसके अलावा जो अदर साइट है और जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है, यदि वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो इसे बोलते हैं क्यूटेनियस डिप्थीरिया या फिर अदर साइट ऑफ इन्फेक्शन, कि इसके अलावा और भी कोई साइट है वहाँ पर होता है तो उसे बोलते हैं अदर साइट इन्फेक्शन। तो ये थे टाइप्स ऑफ द डिप्थीरिया। एंटीरियर नेजल जो मोस्ट कॉमन होता है बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा देखा गया है। फेरिंगोटोंसिलार, जो फेरिंग्स और जो टॉन्सिल है उस एरिया के ऊपर जब लीजन्स फॉर्मेशन होता है तो इसे बोलते हैं फेरिंगोटोंसिलार डिप्थीरिया। लेरिंगोट्रेकियल डिप्थीरिया का मतलब होता है कि जब जो लेरिंग्स है और जो ट्रेकिया है वहाँ पे यदि इन्फेक्शन होता है तो इसे बोलते हैं लेरिंगोट्रेकियल इन्फेक्शन। एंड फोर्थ वन इज क्यूटेनियस एंड अदर साइट इन्फेक्शन। जो क्यूटेनियस एरिया है इस पे यदि लीजन्स होते हैं, जैसे सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है, एक घाव देखने को मिलता है, लीजन्स हो जाते हैं, इसे बोलते हैं हम क्यूटेनियस एंड। इसके अलावा यदि कोई भी साइट होता है तो अदर साइट इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डिप्थीरिया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया कि जो डिप्थीरिया है इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो यदि हम जो डिप्थीरिया का पेशेंट है उसे अर्ली डायग्नोस कर लेंगे तो हम जो इन्फेक्शन है उसका फर्दर ट्रांसमिशन रोक सकते हैं और जो कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहे हैं उन्हें भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस इसमें प्रिवेंशन में बहुत हेल्पफुल होता है। जब अर्ली डायग्नोसिस करने के बाद में हमें पता चले कि पेशेंट डिप्थीरिया से सफ़र कर रहा है या वो सस्पेक्टेड केस हो तो हमें उसे तुरंत आइसोलेट करके रखना है, जिससे ये डिजीज और जो अदर पर्सन है इनमें ट्रांसमिट ना हो। थर्ड वन लेते हैं हम इम्यूनाइजेशन। जो डिप्थीरिया की वैक्सीन होती है, डीपीटी की वैक्सीन होती है, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, वो पेशेंट को हम देते हैं, जिससे जो डिजीज से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो बेबी होते हैं उनमें ये एडमिनिस्टर की जाती है। अब बात करते हैं कि जो डिप्थीरिया है इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। फर्स्ट वन हम देते हैं डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन ड्रग्स। जो डिप्थीरिया है इसकी एंटीटॉक्सिक्स होती है जो हम IV या IM पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितने यूनिट की नीड है। इसके बाद में जो एंटीबायोटिक्स होती है वो भी इसके ट्रीटमेंट में इफेक्टिव होती है, क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। थर्ड वन जो हम यूज में लेते हैं दैट इज सपोर्टिव ट्रीटमेंट। जो पेशेंट है उसे हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहे हैं उन्हें हम प्रिवेंट करते हैं और जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन अराइज होने वाले हैं उन्हें अराइज होने से पहले हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये था प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्थीरिया। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें पेशेंट को अर्ली डायग्नोज करना है, पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है और जो इम्यूनाइजेशन होता है वो प्रॉपर रखना है। थर्ड वन, इसके बाद में पढ़ा हमने ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमें डिप्थीरिया की एंटीटॉक्सिन देनी है, एंटीबायोटिक्स यूज में लेनी है लाइक एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सब यूज में लेते हैं। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। इसी के साथ हमारा टॉपिक डिप्थीरिया कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।